नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं कि जय जवान जय किसान नारा किनका था, यानी किसका नारा था जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे द्वारा। जय जगत का नारा विनोबा भावे द्वारा। कर मत दो नारा जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जय गण मन किसने नारा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने नारा दिया था? तो भगत सिंह ने नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया नारा था। इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। दिल्ली चलो नारा किनका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का था। करो या मरो नारा किनका था? तो महात्मा गांधी का नारा था। जय हिंद नारा किनका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। पूर्ण स्वराज नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा जो था दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया। आराम हराम है ये नारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया। हे राम महात्मा गांधी द्वारा नारा दिया गया। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी द्वारा दिया गया नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल द्वारा दिया गया नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा नारा दिया गया है। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू द्वारा नारा दिया गया है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पढ़ेंगे। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। स्थान था बम्बई। स्थान क्या था? हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, स्थान था बम्बई। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1885 में और 1892 में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। किनके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला प्रश्न है 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893 और 1906 में। उसके बाद 1887 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, 1887 में हुआ। स्थान था मद्रास। अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। फिर 1888 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन यूले थे। ये प्रथम
अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन हुआ था। उसके बाद फिर 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, स्थान बनारसी में हुआ। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन था। उसके बाद फिर 1906 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, स्थान था कलकत्ता, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। किसमें? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किस स्थान पर? तो सूरत में। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसके बाद 1911 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में। अध्यक्ष बने बिशन नारायण दत्त। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण गण गाया गया था, 1911 वाली अधिवेशन में। उसके बाद 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ। अध्यक्ष बने अंबिक चरण मजूमदार बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार हुआ। नरम दल और गरम दल एक हुए। उसके बाद 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष बने एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। 3 महिलाएं कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, 1933 में नालिनी सेनगुप्ता बनी थी। उसके बाद 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अमृतसर। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जो 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 और 1928 में बने थे मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ नागपुर में। अध्यक्ष कौन बने? तो वीर राघवाचारी बने इसका अध्यक्ष। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की गई थी। किसमें? 1920 का कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ बेलगांव कर्नाटक में। अध्यक्ष बने कौन? तो महात्मा गांधी। मात्र 1 बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। उसके बाद 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में पारित हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। फिर 1931 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कराची। अध्यक्ष बने वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकती। उसके बाद 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं। उसके बाद 1937 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ। इसमें अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था।
उसके बाद 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ। अध्यक्ष बने कौन? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। उसके बाद 1939 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन बने? तो इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने बने। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद 1940 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो रामगढ़ में हुआ। अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद बने इसका। ये सबसे लंबा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक रहे। उसके बाद 1947 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। तो तुलमुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है कि तुलमुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलमुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी जी थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। कहाँ है? सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वह है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कि हंगोन नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 50 मीटर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि खैबर दारा कहाँ स्थित है? तो खैबर दारा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है कि पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा